बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चे हमारे साथ लिटरेसी मोबिलाइज़र की तैयारी कर रहे हैं या एफआईए के हवाले से इंस्पेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप तैयारी पकड़ लें। किसी भी वक्त आपकी टेस्ट डेट अनाउंस हो सकती है और इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूंगा कि हम जो हमारा कोर्स बाकी रह गया, तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट कोर्स हमने कवर कर लिया हुआ है, थोड़ा सा जो रह गया उसको भी हम बहुत जल्द कवर अप करके आपकी रिवीजन स्टार्ट करवा सकें, ताकि पेपर के आने से पहले पहले कम से कम 2 दफ़ा हम रिवीजन करके अपना सारा कोर्स रिवाइज करके तो अल्लाह ताला पे अल्लाह की रहमत और फजल के ऊपर यकीन करते हुए पेपर में जाएं और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो हमने जी फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किया हुआ था। तो फ्रेजल वर्ब बेसिकली ये प्रेपोजिशन की ही एक टाइप होती है। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि फ्रेजल वर्ब जो है ना, ये प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब होता है। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमने पढ़ी थी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़ी थी, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन पढ़ी थी, प्रेपोजिशन ऑफ जो आपका स्पेशल रिलेशन पढ़ी थी, नो प्रेपोजिशन या फिक्स प्रेपोजिशन हमने पढ़ी थी। इसी तरह ये प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब है, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब जो है इसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक मैंने कोशिश यही थी कि इसको 2 या 3 लेक्चर में कवर कर लिया जाए, लेकिन दरमियान में चूंकि हालात भी ख़राब हो गए, इंटरनेट की बंदिश का मसला भी आ गया और इस तरह फिर वो जो टेम्परामेंट है वो नहीं रहता, वो थोड़ी सी एक जो शेड्यूल था, वो स्केड्यूल जो था वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब जी मैंने कोशिश की है कि इसको हम जो है ना कल इंशाल्लाह ताला फ्रेजल वर्ब के टॉपिक को क्लोज करें, इसको कंप्लीट करें, कवर अप करने की कोशिश करें। तो आज मैंने आपको जस्ट इसका ओवरव्यू देना है कि आपने इसको ख़त्म किस तरह करना है। ये देखें ना, मैंने आपको इसको जो फ्रेजल वर्ब जो है ना जी, फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया, इसको 2 तरीके से हम याद कर सकते हैं। या तो हम वर्ब के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, या इसको हम जो है ना इसको प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेपोजिशन प्लस वर्ब इन दोनों को ऐड करें तो आपका फ्रेजल वर्ब बन जाता है। अगर आप वर्ब के अकॉर्डिंग याद करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, गेट के साथ उसकी सारी प्रेपोजिशन आप इसमें यूज़ करते जाएंगे, गेट के साथ या आप टेक के साथ, पुट के साथ, कॉल के साथ, जो मीन के जो आप पीछे आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं ना, वर्ब के साथ इन यूज़ कर रहे हैं, ऑन यूज़ करें, इन टू यूज़ करें, अवे यूज़ करें, थ्रू यूज़ करें। मीन के गेट के सारे एक दफ़ा याद कर लें, फिर पुट के सारे याद कर लें, फिर जो है ना आप लुक के रीड के ये सारे याद कर लें। और दूसरा तरीका ये होता है, हमने दोनों तरीकों से मैंने आपको जो ना एक एक लेक्चर दिया है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप प्रेपोजिशन को पकड़ लें। फॉर एग्जांपल ऑन की प्रेपोजिशन को पकड़ते हैं तो ऑन की प्रेपोजिशन या थ्रू की प्रेपोजिशन पकड़ लेते हैं, या आप अवे की प्रेपोजिशन पकड़ लेते हैं। तो आप जो है ना अवे को लेकर चल दें जी, गेट अवे, पुट अवे, जो कॉल अवे और रीड अवे, ब्रेक अवे, ठीक है। तो आप अवे को लेकर पकड़ लें। लेकिन मसला ये होता है कि प्रेपोजिशन और जो ना फ्रेजल वर्ब में खासतौर पे सिर्फ चीज़ें मिक्स होती हैं और बिल्कुल ये चीज़ें आसान है, स्लाइड सा डिफरेंस होता है सारी फ्रेजल वर्ब में। तो ये बच्चों का मिक्सअप हो जाता है, मसला बन जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताना है कि आपने ये नोट्स कैसे देखने हैं आज, और आपने खुद थोड़ी सी मेहनत करनी है अब, ठीक है जी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी इसमें सेल्फ राइटिंग करेंगे, तो कल इंशाल्लाह ताला सारे का सारा आपका फ्रेजल वर्ब एक जो ना एक दफ़ा कवर अप हो जाएगा। सबसे बड़ा जो मसला था बच्चों का वो ये था कि सर फ्रेजल वर्ब हैं कितने को, हमने करने कितने, कम से कम बंदे को डेस्टिनेशन का पता होना कि मैंने इतना दौड़ना है, 2 किलोमीटर दौड़ना है, 4 किलोमीटर दौड़ना है या 5 किलोमीटर, उसके मुताबिक बंदा फिर अपनी पेस पकड़ता है। तो बच्चों को ये नहीं समझ आ रही थी कि फ्रेजल वर्ब हमने करने कितने को है। ये जी मैक्सिमम आपके 50 से 60, सिर्फ इससे ज़्यादा है ही कोई नहीं, ठीक है। अगर आप ये मैंने आज सारे लिख दिए हैं, ठीक है। जो हमने करने हैं ना मैंने सारे लिख दिए हैं, ताकि आपको ये जो फियर है ना, ये जो अनसीन सा बर्डन था वो खत्म हो जाए। एक दफ़ा आप इसको आज देख लें। ये जो मैंने सारे लिखे हैं इनको मैंने जी आपका जो है ना वर्ब के अकॉर्डिंग लिखे हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग। बियर का लिख दिया, ब्रेक के सारे लिख दिए हैं, टेक के लिख दिए हैं, फॉल के लिख दिए हैं, कॉल के लिख दिए हैं, सेट के, रन के, गेट के और मेक के, ठीक है जी। यही आपने करना है। एक रीड के रह गए, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं लिख के आपको भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आज आपने जस्ट क्या करना है, जस्ट सिर्फ आपने ये अभी ये नोट्स आपके पास आते हैं, आपने इनके जो ना वर्ड मीनिंग समझ लेके आपने अल्फाज मैंने याद करना है कि 40-50, ये 40-50 मिनट लगाएंगे, 1 घंटा समझने लगाना है आपने, तो 1 घंटे में आपका ये सारा कवर हो जाएगा। इसको ये मैंने आपके सारे लिखे हैं ये वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग। आपने क्या करना है, आपने इनको सिर्फ थोड़ा सा ना अरेंज करना है आपने प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग। ये मैंने थोड़ी हिंट भी नीचे लिखा हुआ है, हिंट जैसे ये मेक है ना, मेक जो आउट, सॉरी आउट, आउट आपकी प्रोपोजिशन है, मेक आउट, पुट आउट, लुक आउट, फिर ऑफ है, मेक ऑफ, पुट ऑफ, और फिर उसके बाद अप है, कॉल अप, लुक अप, मेक अप, उसके बाद आफ्टर है, कॉल आफ्टर, लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, रन आफ्टर, मेक आफ्टर, ठीक है। तो ये आपने ये जो ऊपर लिखे हुए हैं सारे के सारे मैंने लिखे हैं जी आपके वर्ब के अकॉर्डिंग। आपने क्या करना है,
आपने इनको सिर्फ क्या करना है, इनको प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आउट वाले पहले लिख लें, ऑन वाले लिखें, फिर इन वाले लिखें। जब आप इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो अरेंज करते करते इंशाल्लाह ताला आपको ये सारे याद हो जाएंगे। फिर आपने इनको प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग भी याद करना है और फिर आपने इनको वर्ब के अकॉर्डिंग भी याद करना है। जब आप दोनों तरीक़ों से इनको मुख्तलिफ एंगल से पकड़ के याद करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। देखें, टीचर का काम होता है आपको हिंट्स देने, आपको मेथड बताने, टिक्स ट्रैक जो है ना, टेक्स्ट एंड टेक्निक्स आपको बताने कि आपने किस तरह इसको हैंडल करना है। बाकी जो है ना, सर खपाना, लंबे लंबे लेक्चर लिखना, पढ़ाना, वो आपको पता है हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है, हम करते हैं, जहाँ पे आप समझाने की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने के रट्टा भी लगाना पड़ता है, इस तरह टेक्निक्स के साथ भी याद करने पड़ते हैं। तो आज मैंने आपको पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, सारे लेक्चर पहले जो हो चुके हैं, सिर्फ आज आपको यही बताया कि आपने क्या करना है, इनको सिर्फ अरेंज करना है। मुझे आपने अरेंज करके देना है। कल इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट होना है। आपको पता है डेली जब आपका टेस्ट हो रहा है, जैसे एज पर शेड्यूल, तो आपने इसी तरह सिर्फ इसके अल्फाज में नहीं आपने याद करना है। 40-50 बनते हैं, बिल्कुल आसान सा काम है। ये अल्फाज में नहीं आपने याद करके कल इनका टेस्ट देना है इंशाल्लाह ताला। कल मैं साथ ही इन सभी को जो है ना आपको एलैबोरेट भी कर दूंगा, इनकी एग्जांपल्स भी लिख दूंगा, आपका सेंटेंसेस बना के इसके मिसलेनियस भी सारे करके। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसको थोड़ा सा ग्रैंड लेक्चर होगा और जो है ना ये जो आपका फ्रेजल वर्ब है उसको हम सारा कंप्लीट करके नेक्स्ट फिर एक कदम जो लेक्चर रहता है उसको करके तो हम रिवीजन की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।